Hello everyone, welcome back to our channel Bright Spark Academy. So पहले वीडियो में हमने कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर किए थे एंड आई होप सो कि आपको वो क्लियर हो गए होंगे. अगर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए ताकि मैं उसको और एक्सप्लेन कर सकूं. ठीक है, तो आज हम कुछ आगे के बेसिक टर्म्स देखेंगे. क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं. आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि परचेज क्या होता है. परचेज का एक्चुअल में मीनिंग अकाउंट्स में भी वही होता है जो हम नॉर्मल रूटीन में बोलते हैं, मतलब कि कुछ खरीदना. ठीक है, बस अकाउंट्स में परचेज दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं. क्या क्या? पहला है कैश परचेज, दूसरा है क्रेडिट परचेज. अब ये कैश और क्रेडिट, जब भी हम कोई सामान कैश देके खरीद रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैश परचेज. बट अगर कोई चीज़ या कोई सामान हम उधारी में खरीद रहे हैं, मतलब हम बाद में पैसा देंगे उस चीज़ का, वो कहलाता है क्रेडिट परचेज. क्लियर है? सिमिलरली सेकेंडली हमारा होता है सेल्स, यानी कि जब हम कोई चीज़ को बेच रहे हैं. ठीक है, तो जब हम कोई चीज़ को बेच रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स. अब सेल्स भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है. पहला है कैश सेल्स और दूसरा है क्रेडिट सेल्स. ठीक है, सेम है. कैश सेल्स भी वो सेल्स होते हैं जिसको हम कैश लेके सेल कर रहे हैं. ठीक है, मतलब कि कैश ले रहे हैं और सामान बेच रहे हैं. और क्रेडिट सेल वो सेल्स होते हैं जिसको हम उधारी में बेच रहे हैं, मतलब हम पैसा बाद में लेंगे आफ्टर सम टाइम्स. ठीक है, ये क्लियर है परचेज क्या होता है और सेल्स क्या होता है. नेक्स्ट हमारा टर्म है डेटर. इसको बहुत से लोग डेप्टर भी पढ़ते हैं. ठीक है, पर मैं इसको डेटर ही पढ़ूंगी. ठीक है, डेटर का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसको हम उधारी में सामान बेच चुके हैं, या फिर बोल सकती हूँ जिससे हमको पैसा मिलने वाला है. ठीक है, डेटर का मतलब मैंने क्या कहा? ऐसा इंसान जिसको हम उधारी में सामान बेच रहे हैं या बेच दिए हैं. और इन सेकेंडली मैं ये बोल सकती हूँ कि जिससे हमको पैसे मिलने वाले हैं. ठीक है, तो डेटर हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स में कंसीडर होता है. ठीक है, डेटर हमारे लिए क्या कंसीडर होता है? एसेट्स कंसीडर होता है. कैसे? क्योंकि इससे हमको पैसा मिलने वाला है, हमको प्रॉफिट होगा ही होगा, कंफर्म है. ठीक है, वैसे ही सेम होता है क्रेडिटर. ठीक है, अब ये क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर ऐसा पर्सन है जिससे हमने उधारी में खरीदा है. ठीक है, मतलब हमको उसको पैसा देना है. ठीक है, मतलब कि ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी, क्योंकि ये हमारे लिए हमारा कर्ज है जो कि हमको चुकाना है. ठीक है, डेटर वो इंसान होता है जिससे हमको पैसे मिलने वाले होते हैं. क्रेडिटर वो इंसान होता है जिसे हम पैसे देंगे. क्लियर है? डेटर हमारा एसेट्स होता है, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है. यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट टर्म है हमारा डिस्काउंट. ये टर्म तो सबको ही पता होगा कि डिस्काउंट क्या होता है ना. डिस्काउंट मतलब होता है कि जो वैल्यू ऑफ गुड्स है उसमें हमारा कुछ अमाउंट रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, मतलब हम कुछ सामान खरीदने के लिए गए, मान लो वो सामान 1000 रुपीज़ का है. ठीक है, 1000 रुपीज़ का है, पर वो सामान हमको 900 में मिल रहा है. ठीक है, वो सामान कितने का है? 1000 रुपये का, और हमको मिल कितने में रहा है? 900 में. तो यहाँ पे जो 100 रुपये का रिडक्शन हुआ है वो हमारे लिए क्या है? डिस्काउंट. ठीक है, वैसे ही डिस्काउंट हमारा दो पार्ट में होता है.
क्या क्या? पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अब ये क्या होता है, देखो थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हर कस्टमर्स को दिया जाता है अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। अब कोई भी सामान को अगर हम बेच रहे हैं, ठीक है, उसका प्राइस 1000 रुपीज़ है, क्लियर है। अब हम हर कस्टमर्स को बोल रहे हैं कि अगर आप ये सामान हमसे ख़रीदोगे तो आपको ये 900 में पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 100 रुपये का रिडक्शन कर दिया, है ना, और हर कस्टमर के लिए किया, चाहे वो कैश में ले रहा हो चाहे वो क्रेडिट में ले रहा हो, है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट वही डिस्काउंट होता है जो हम हर कस्टमर्स को देते हैं, चाहे वो कैश में सामान ले रहा हो या फिर वो क्रेडिट में ले रहा हो, ठीक है। अब ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसको हम अपने अकाउंटिंग बुक में एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को हम अपने अकाउंटिंग बुक में एंट्री नहीं करते हैं, सीधा अमाउंट को रिडक्शन करने के बाद जो वैल्यू होता है गुड्स का उसी को हम लिख देते हैं, क्लियर है। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है हम उन पर्सन्स को देते हैं जो पर्सन हमारे पास से कैश में ले रहा है, ठीक है। मतलब कि क्या बोल रही हूँ मैं, देखो क्या है, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हर किसी को दिया जाता है, ठीक है। बट कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो सिर्फ किसको दिया जाता है, जो कैश में ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है। जो कैश में ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको हम कैश डिस्काउंट देते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 1000 रुपये का सामान था, ठीक है। अब इसको दो बंदों ने खरीदा, ए और बी ने, ठीक है। जबकि ए कैश ट्रांजैक्शन कर रहा है और बी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है। क्या कहा मैंने, सेम सामान को ए और बी दोनों खरीद रहे हैं, ठीक है। ए क्या कर रहा है, उसमें कैश दे रहा है, तुरंत कैश दे रहा है, और बी बोल रहा है कि भाई मैं 1 महीने बाद या कुछ दिनों के बाद पैसे दूंगा, ठीक है। तो जो शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है कि दोनों को 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। यानी ए को भी सामान कितने में पड़ रहा है, 900 में, और बी को भी सामान कितने में पड़ रहा है, 900 में। यहाँ पे जो 100 रुपये का डिडक्शन हुआ है उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। जो दोनों को मिला, कैश ट्रांजैक्शन वाले को भी मिला और क्रेडिट ट्रांजैक्शन वालों को भी मिला, ठीक है। बट यहाँ पे ए क्या कर रहा है, कैश ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो शॉपकीपर बोला कि चलो आप कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो मैं आपको 50 रुपये का रिडक्शन और देता हूँ। मतलब ए को वो सामान कितने में पड़ा, 850 में, जबकि बी को वो सामान कितने में पड़ा, 900 में। ये होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, क्लियर है। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगी, क्लियर है। नेक्स्ट टर्म है हमारा बैड डेब्ट। अब ये बैड डेब्ट क्या होता है, देखो जब भी हम किसी इंसान को या किसी भी कंपनी को या किसी भी बिजनेस को उधारी में सामान दे रहे होते हैं, ठीक है, तो उसका 20% चांसेस ये होता है कि क्या हमको अगर वो पैसा वापस नहीं मिला तो, है ना, मतलब अगर वो पैसा हमारा डूब गया तो एग्जैक्टली वही पैसा जो डूब गया है उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट, ठीक है। जैसे कि ए ने सामान बेचा बी को 2000 में, ठीक है, 2000 का सामान ए ने दे दिया किसको, बी को, ठीक है। अब बी बोला मैं पैसे बाद में दूंगा, ठीक है। अब ये जो बी पैसा नहीं दे पा रहा है उसको ए का क्या मानेंगे, बैड डेब्ट। समझ में आया, जो पैसा हमारा डूब गया है उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट, क्लियर है। अब इसी से ही मिलता जुलता एक टर्म होता है बैड डेब्ट रिकवर,
ये नाम से ही पता चल रहा है कि जो पैसा डूब गया है वो रिकवर हो गया है, ठीक है। इसी केस में देख लेते हैं बी, आफ्टर सम टाइम्स जब उसके पास पैसे आए वो क्या किया, ए को उसके 2000 रुपये चुका दिया, ठीक है। तो अब ए के लिए ये क्या बन गया, बैड डेब्ट रिकवर्ड, उसको उसका पुराना पैसा जो कि वो मान रहा था कि डूब गया है वो उसको वापस मिल गया है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब एक टर्म और आता है जिसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। देखो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो अपने उधारी को चुकाने की पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। मतलब उसके पास उतना पैसा ही नहीं बचा है कि वो अब अपना उधारी चुका सके, ठीक है। तो ऐसे इंसान को जो अपना उधारी चुकाने की पोजीशन पे ही नहीं है उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट, ठीक है। पर इसी का जस्ट अपोजिट होता है सॉल्वेंट, मतलब जो अपना उधारी चुकाने की पोजीशन पे है वो आराम से अपने उधारी को चुका सकता है। क्लियर है इतने टर्म्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ टर्म्स और हैं जिसको अभी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। गुड्स, ठीक है, गुड्स का मतलब वो सामान जो हम बेच रहे हैं, ठीक है, या बेचने के लिए लेके आए हैं। क्लियर है। गुड्स का मतलब होता है वो सामान जिसको हम बेचने के लिए लेके आए हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि हम उसको प्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि हम उसको बेच सकें, ठीक है। गुड्स हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। अब टाइप्स ऑफ एसेट्स को याद करो और आप मेरे को कमेंट करो कि ये गुड्स कौन सा एसेट है, ठीक है। मैंने फर्स्ट वीडियो में ये चीज़ कॉन्सेप्ट को क्लियर की है कि एसेट्स क्या होता है और एसेट्स के टाइप क्या हैं, ठीक है। तो फटाफट कमेंट करके बताओ कि जो गुड्स है वो कौन से टाइप का एसेट है, ठीक है। आई एम वेटिंग। नेक्स्ट हमारा है स्टॉक, ठीक है। देखो अब ये स्टॉक क्या होता है, स्टॉक का मतलब होता है कि जो सामान हमारा बच गया है, ठीक है, बच गया है मतलब देखो किसी भी कंपनी का 1 साल लगते हैं, यानी कि 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है, मानते हो। अब इस 1 साल में अगर हम जो गुड्स बेचने के लिए लाए हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि हम 1000 पैकेट ऑफ गुड्स संभाल के रखे हैं, ठीक है। अब इस 1 साल में हम सिर्फ और सिर्फ 800 पैकेट ही बेच पाए हैं, ठीक है। तो ये जो 200 पैकेट है उसको हम क्या करेंगे, फेंक देंगे क्या, नहीं, हम उसको आगे कंटिन्यू लेके करेंगे, है ना, अपना बिजनेस कंटिन्यू। ये जो 200 पैकेट है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो ये जो स्टॉक है जो हमने इकट्ठा करके रखा है गुड्स को, ये कहलाता है स्टॉक, ठीक है। अब स्टॉक भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, पहला है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ये नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि जो स्टॉक ओपनिंग में है, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ योर बिजनेस या फिर फर्स्ट डे ऑफ द ईयर ऑफ योर बिजनेस, ठीक है, साल के पहले दिन जब हम अपना खाता देख रहे हैं और जो गुड्स बचे हुए हैं हमारे पास वो कहलाते हैं ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और साल के एंड में जो सामान बचे हुए होते हैं उसको कहलाते हैं क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ तक क्लियर है। आई होप सो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने पहला वीडियो हमारा नहीं देखा है बेसिक टर्म्स के, तो प्लीज़ जाके उसको देखिए ताकि आपके पूरे बेसिक टर्म्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगी। क्लियर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।